नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया कंट्रोवर्सी छिड़ गई है और वो कंट्रोवर्सी पता है किसको लेकर है? खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे को लेकर है। आप सोचिए कि बेवजह मतलब बिना काम का कोई किसी पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और चिंटू पांडे से जब सवाल किया जा रहा है तो वो अपने ही तरीके से अपने आप जो है कहाँ खींच कर बातों को ले जा रहे हैं। ये आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि खेसारी लाल यादव को लेकर किस तरीके से टारगेट साधा गया, टारगेट किया गया, निशाना साधा गया और कहा गया कि खेसारी लाल यादव तो खुद कहते हैं कि वो ज़रूरत नहीं हीरोइनों की, क्योंकि वो अच्छा साड़ी पहनते हैं, अच्छा वो काम भी कर लेते हैं। इसके अलावा जो है विवाद को लेकर कि खेसारी लाल यादव को लेकर इशारों में मैं नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब कही हुई बातें तो समझ में आई जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई लाइव आकर ना रोए और ऐसे ना करे ना तो फिर पॉसिबिलिटी है नहीं कि वो चमक पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो एल्बम की तुलना कर रहे हैं, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है आगे उसको लेकर बातें नहीं हो रही है। तो मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने देखा कि क्या क्या बोला गया है भाई, तो उसमें एक चीज़ें मुझे समझ आई और वो ये है कि चिंटू पांडे निशाना साध रहे थे कि एल्बम इंडस्ट्री नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री उसमें जो फिल्में आती है वो फिल्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस पर हम बात करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि भैया वो लोग इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी आगे बढ़े, वो एल्बम में सिमट कर बनना चाहते हैं, एल्बम में सिमट कर रहना चाहते हैं। अब देखिए, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात मैं नहीं करूँगा। दिस इज़ द ऑरा एक्चुअली, दिस इज़ द ऑरा आर्टिस्ट एक्चुअली। इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी फिल्में कितना चली थी ये आप सभी जानते हैं, कमाल कितनी की थी ये भी आप सभी जानते हैं। लेकिन रही बात अभी के जनरेशन में, यानी कि जो आजकल चर्चाएं हो रही है जिसमें कलाकारों की फिल्में रिलीज हो रही है, गुंजन सिंह की कोई फिल्म को पूछ नहीं रहा है, रितेश पांडे की कोई फिल्म को पूछ नहीं रहा है, चर्चा किसकी है? तो भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव की, पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह की। कभी कभी चर्चा चिंटू पांडे की हो जाती है और चर्चा क्या, कोई जानता ही नहीं देगा उसकी फिल्म आ रही है, लेकिन अब जबरदस्ती खेसारी लाल यादव का बयान देकर सुर्खियों में बनने की कोशिश की जा रही है कि चलो भाई यार कुछ लाख रुपए तो कमा ले कम से कम अपनी फिल्म से। अब बताइए कि फिल्म आ रही है कोई चिंटू पांडे की, उस फिल्म के बारे में मुझे लगता है कि 5% भी लोग इंडस्ट्री के नहीं जानते होंगे कि उसकी फिल्म आ रही है। लेकिन अब विवाद में आकर, मतलब खास करके खेसारी लाल यादव के बारे में बोलकर खुद जो है चर्चा में आना है और अपनी फिल्म का प्रमोशन करना है। अब वो कलाकार जो दूसरे का सहारा ले रहा है, सहारा तो कई सारे कलाकार लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं होती है, खेसारी लाल यादव भी सहारा लेते हैं, कहा जाता है कि पवन सिंह का नाम लेते हैं, पवन सिंह के भी तमाम चाहने वाले पवन सिंह भी आए दिन लकीर वकीर की बात करते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिसकी एकदम पूछ नहीं है, कम से कम भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव गाने गाकर तो सुर्खियों में रहते हैं, अब पवन सिंह गाने गा के तो सुर्खियों में रहते हैं, फिल्में भी आती हैं इनकी, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, लेकिन चिंटू पांडे का कोई लूट सहूर तो है नहीं गाने का। अब रही बात फिल्म की, फिल्म को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जानता नहीं है, तो चलो भाई खेसारी पर बोल देते हैं तो कम से कम कुछ फैंस तो एक्टिव होंगे, कुछ चर्चाएं तो हमारी फिल्म के बारे में होगी, तो ये उसका एग्जीक्यूटिव प्लान है। रही बात भोजपुरी फिल्मों को आगे बढ़ाने का, तो मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है, और ये आप थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके सोचिएगा कि आज के जनरेशन में जो आजकल चल रहा है, जैसे पवन, खेसारी, चिंटू पांडे टॉल चल रहा है, उसमें आप बताइए कि किसकी ज़्यादा फिल्में आ रही हैं? आप सोचिए किसकी ज़्यादा फिल्में रिलीज हुई है, और अगर आप उत्तर खोजेंगे तो उसका जवाब आएगा खेसारी लाल यादव। किसकी फिल्में बनकर तैयार है सबसे ज़्यादा, तो उसका जो जवाब आएगा, उसका जो उत्तर आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो होगा खेसारी लाल यादव। सिनेमा घरों में किसकी फिल्में सबसे ज़्यादा दिनों तक परफॉर्म कर रही है, तो उसका भी जवाब आपको अगर ढूंढेंगे तो खेसारी लाल यादव का नाम आएगा। सूर्यवंशम पवन सिंह की फिल्म आई है, वो भी कई दिनों तक सिनेमा घरों में चल रही है, अभी भी चल रही है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। रही बात कि आपने देखा है विगत 5 सालों में, विगत 5 सालों का आंकड़ा मैं बताता हूँ, आपने देखा है किसी कलाकार को इतना मेहनत करते हुए जितना खेसारी लाल यादव कर रहे थे फिल्म को लेकर? आपको पता होगा कि रंग दे बसंती फिल्म आई थी, इसके पहले संघर्ष 2 फिल्म आई थी। किस तरीके से खेसारी लाल यादव की इस फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया और एक आंकड़ा जो सिनेमा घरों का है उसको इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। और आपने देखा होगा, अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो दूसरे का फिल्मों का लोकेशन उठा लीजिए कि कितने सिनेमा घरों में लगी है, और खेसारी लाल यादव की फिल्मों का लोकेशन उठा लीजिए कितने सिनेमा घरों में चली है, और जब आंकड़ा बैठाकर सोचेंगे कि कितने जगह पर सबसे ज़्यादा किसकी फिल्म रिलीज की गई, तो उसमें खेसारी लाल यादव बाजी मारेंगे। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। इसके बाद संघर्ष 2 को लेकर किस तरीके से खेसारी लाल यादव सिनेमा घरों में जाते हैं,
लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, खुद बैठकर सिनेमाघरों में फिल्म को देखते हैं। इसके अलावा और भी कई जगहों पर सिनेमाघरों में जाते हैं। सेम चीज़ रंग दे बसंती को लेकर होती है। रंग दे बसंती को लेकर किस तरीके से खेसारी लाल यादव दौड़ा दौड़ी करते हैं कि फिल्म को चलाया जाए, फिल्म को लोगों के बीच परोसा जाए। और जो तादाद सिनेमाघरों के थे रंग दे बसंती में, वो कितने ज़्यादा थे। बड़ी बात ये थी कि मल्टीप्लेक्सेस जहाँ पे हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म लगती है, वहाँ पर आईओनेक्स, पीवीआर, बड़े बड़े सिनेमाघरों में एटलीस्ट प्रयास तो किया गया, कोशिश तो किया गया। ऑडियंस आई नहीं आई वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात की जा रही है तो ये शुरुआत किसने किया है, कौन कर रहा है इस तरीके की चीज़ें? आप सोचिए कौन कर रहा है। खेसारी लाल यादव कर रहे हैं, ये बात तो आप जानते होंगे किस तरीके से बेचारे बनारस से लेकर, मुजफ्फरपुर से लेकर, पटना से लेकर उन्होंने पसीना बहाया रंग दे बसंती को लेकर। आईओनेक्स, पीवीआर और बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस में इस फिल्म को रिलीज किया गया। दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया। तो अगर इस तरीके का कोई प्रयास कर रहा है, कोई एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसका आउटपुट क्या आया उस पर मैं बात नहीं करूंगा, कितना कमाया कितना नहीं कमाया वो अलग बात है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है भोजपुरी अब कैसे आगे बढ़ेगी, मतलब आप कैसे चाहते हो कि आगे बढ़े, मतलब आप क्या चाहते हो कि कैसे भोजपुरी आगे बढ़े? ये बढ़ने का तरीका नहीं है कि आप सिनेमाघरों में रिलीज कर रहे हो, बड़े बड़े सिनेमाघरों में रिलीज कर रहे हो, मल्टीप्लेक्सेस जैसे, आयोनेक्स जैसे, पीवीआर जैसे सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज कर रहे हो, खुद जो है जाकर प्रमोशन कर रहे हो सिनेमाघर टू सिनेमाघर। नंबर ऑफ सिनेमाघरों की लिस्ट जो है वो बढ़ी है, आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने का तरीका नहीं है। अब इसके अलावा आप क्या कर रहे हो? क्या आप खेसारी लाल यादव को, जो 2%, 5% लोग भी नहीं जानते हैं कि उसकी फिल्म आ रही है चिंटू पांडे की, और आकर खेसारी लाल यादव का नाम लेकर चाहते हो कि हमारी फिल्म का कम से कम प्रमोशन हो जाए, तो आप क्या बढ़ा रहे हो? ये बात समझनी पड़ेगी, दर्शकों को समझनी पड़ेगी कि आज के जनरेशन में भले ही एक विवाद अलग मैटर है, विवाद को लेकर चर्चाएं होती है, कंट्रोवर्शियल होती है, लोगों का अपना अपना प्रतिक्रिया है, लोगों का अपना अपना बयान है कि अपना हमको इसको बोल देना है, उसको बोल देना। चर्चा में रहना हर किसी को पसंद है, हर कोई चाहता है कि कैसे भी हम चर्चा में रहें। लेकिन बात जब सिनेमाघरों की बात आती है, जब बात भोजपुरी इंडस्ट्री की बात आती है, तो खेसारी लाल यादव मेहनत भी करते हैं, खेसारी लाल यादव प्रयास भी करते हैं, पवन सिंह का भी प्रयास रहता है। लेकिन इसके अलावा और किसी कलाकार को कोई पूछता है क्या फिल्मों में? आप किसके, आप हमारे जो भी दर्शक हैं, आप किसकी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में गए हैं लास्ट टाइम? आपका नाम आएगा पवन सिंह, आपका नाम आएगा खेसारी लाल यादव, और किसी का नाम बहुत रेयरली आएगा। तो जब आपका नाम ही कोई नहीं ले रहा है, आपकी फिल्मों को कोई नहीं देखने जा रहा है, तो आप कैसे सोचते हैं कि हमारा? हाँ, रही बात, मेरा ये कहना है लास्ट में जो मैं एलिब्रेट करूँगा कि भोजपुरी फिल्में सभी लोगों से मिलकर बनती है, सभी लोगों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, सभी लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। रही बात कि वो खुद कह रहा था कि हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में सपोर्ट नहीं है। पवन सिंह ने बड़ी बात अच्छी किया था कि रंग दे बसंती को सपोर्ट किया था, ये बहुत अच्छा लगा मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव को भी इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन चिंटू पांडे ने आज तक किसी का किया है प्रमोशन? जब तुमने शुरू नहीं किया भाई, तो आपको कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस चीज़ पर आपको विचार करना होगा। बाकी ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर अभी अपनी राय बताइए। धन्यवाद।